डॉक्टर साहब, मैं हर रमज़ानुल मुबारक में ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपना वज़न कम करूँगा, लेकिन हर रमज़ान में बजाय इसके कि मेरा वज़न कम हो, मेरा वज़न बढ़ जाता है। इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर गुल है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन FCPS मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक में एक इंतहाई ज़बरदस्त मौका होता है, एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो वज़न कम करना चाहते हैं। यकीन करें, ये एक बेहतरीन मौका है जो पूरे साल में एक बार आता है और हम इसको ज़ाया कर देते हैं, गवा देते हैं। होता यह है कि हम टारगेट करते हैं कि हमने अपना वज़न कम करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोग हमेशा रमज़ान में बजाय इसके कि अपना वेट कम करें, वो अपना वेट गेन कर लेते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नाजरीन, एक एवरेज पर्सन को पूरे दिन में कम से कम 2600 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हम अपने खाने से हासिल करते हैं। लेकिन रमज़ान में क्या होता है कि हमारी जो एक एवरेज अफ्तारी है, उसमें समोसे, पकोड़े, उसके अंदर मीठा, कोई मशरूब और उसमें खाना, इस सारी की कम से कम अगर कैलोरीज भी काउंट करें तो ये तकरीबन 3000 से लेके 3600 किलो कैलोरीज तक होती हैं। इसको भी चले थोड़ा सा कम कर लें तो एटलीस्ट 2600 से ज्यादा किलो कैलोरीज हम सिर्फ अपने अफ्तार टाइम पर रोज की बुनियाद पर खा जाते हैं। दूसरा ये कि सहरी में आमतौर पर पराठे का इस्तेमाल, एक नहीं दो पराठे, पराठे के साथ फिर दही और दही में फिर शक्कर का इस्तेमाल, और इसी तरह मीठी चाय। इसकी भी अगर सारी कैलोरीज को कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 1500 से लेके 2000 या एवरेज 1700-1800 किलो कैलोरीज बनती हैं। तो इस तरह एक मुहतात अगर अंदाजा लगाया जाए, जो आम हमारी एवरेज टाइप की सहरी है या अफ्तारी है, उसमें कम से कम 4000 से 5000 किलो कैलोरीज तक हम खा लेते हैं। एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है 2500 से 2600 किलो कैलोरीज। तो उसका नुकसान ये होता है कि जो इजाफी कैलोरीज है वो हमारे जिस्म में मोटापे का बायस बनती है। रमजान में वजन कम करने का बेहतरीन तरीका ही यही है कि आप इसमें अपनी सहरी और अफ्तारी को बहुत सिंपल रखें। सिंपल से मुराद है खाना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सहरी में आप कोशिश करें कि आप एक एवरेज साइज की छोटी चपाती लें, और उस चपाती को भी आप कोशिश करें कि आप मल्टीग्रेन आटे की चपाती इस्तेमाल करें, जिसमें गंदम हो, जिसमें जौ हो, जिसमें मकई हो। इस आटे को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आमतौर पे जिसकी ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है और मोटापे का बायस नहीं बनता। साथ में आप दही का इस्तेमाल करें, लेकिन दही में आप एक्स्ट्रा एडेड शुगर ऐड मत करें, उसके अंदर चीनी ऐड ना करें। और अगर चाय का इस्तेमाल करना है तो आप उसके अंदर भी चीनी का इस्तेमाल कम करें। साथ में अगर आप कोई सालन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि शोरबे वाला कोई सालन इस्तेमाल करें। अगर आपको दही पसंद नहीं है, कोशिश करें 1 या 1.5 चपाती आप लें और साथ में चाय बगैर चीनी के। तो ये टोटल मिल मिला के इनकी कैलोरीज बनती हैं 1000, ज्यादा से ज्यादा 1200। अफ्तार के टाइम आप कोशिश करें कि अफ्तार खजूर के साथ करें। उसके बाद आप एक छोटे साइज की, ये आपकी जो मैं हाथ बता रहा हूं, इस साइज की, हर बंदा अपने हाथ के साइज की एक प्लेट, और उसके अंदर डिफरेंट फ्रूट्स हो सकते हैं। मौसमी फ्रूट जो भी अवेलेबल है उनको उस फ्रूट तिरछ में उस प्लेट में डालें, आपके हाथ के बराबर की प्लेट, उसको फ्रूट को आप खाएं, और फ्रूट के कुछ देर के बाद आप रोटी खाएं, वही कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली सादा सी रोटी, उसके ऊपर कोई देसी घी नहीं, कोई मक्खन नहीं, कोई उसके ऊपर शक्कर वक्कर नहीं, सादा रोटी, साथ में कोई शोरबे वाला सालन या दाल या कोई भी आपकी घर का बना हुआ कोई सालन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सारे खाने की जो मैंने आपको अफ्तारी में बताई है, इसकी टोटल किलो कैलोरीज 800, 900, ज्यादा से ज्यादा 1000 से ऊपर इसकी कैलोरीज नहीं बननी। मीठे मशरूबात नहीं लेने, मीठा दूध नहीं लेना, जलेबी, समोसे, पकौड़े नहीं लेने। तो इस तरह दोनों कैलोरीज सुबह और रात की मिला लें, सहर और अफ्तार की, तो ये हार्डली 2000 किलो कैलोरीज बनती है। एवरेज हमें चाहिए 2600 कैलोरीज। तो ऊपर की जो कैलोरीज बच रही हैं, यही आपका वजन कम करेंगी।
इसी से आपका वेट लॉस होगा, यही बेनिफिशियल है। तो खुदा के लिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो रमजान जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सहरी, सिंपल अफ्तारी और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसको फॉलो करें। अगर आपका वेट कम ना हो तो मैं जिम्मेदार। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला दोबारा। अल्लाह हाफिज।